Yes, exercise 15.1, question number 15. 5 cards, the 10, Jack, Queen, King and Ace of Diamonds are well shuffled with their face downwards. One card is then picked up at random. अब इसका मीनिंग ये है कि हमने 5 कार्ड्स लिए, ठीक है, उनको अच्छे से शफल किया, लेकिन उनके फेस हमारी तरफ नहीं थे, डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ फेसेस थे, हमें पता नहीं चल रहा कि कौन से कार्ड्स हैं. हमने उनमें से 1 कार्ड को चूज किया, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है दैट द कार्ड इज क्वीन. ठीक है. नेक्स्ट है इफ क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड. अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है. अगर कहीं किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो, हमने क्वीन को ड्रॉ किया और उसके बाद उसको साइड पे रख दिया, ठीक है, मतलब हमारे जो टोटल कार्ड्स 52 हैं उसमें से इसमें तो हमारे पास है 5 कार्ड्स ही हमने लिए हैं, तो 52 नहीं, टोटल हमारे पास 5 कार्ड्स हैं. उसमें से हमने 1 कार्ड ड्रॉ किया और उसको साइड पे रख दिया, तो हमारे रिमेनिंग कार्ड्स कितने बचेंगे? 4. एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस एंड अ क्वीन. तो हमने सेकंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो सेकंड पार्ट के लिए हमें माइंड में रखना है कि जब सेकंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे तो 1 कार्ड हमने साइड पे रख दिया है, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स में से 1 माइनस हो जाएगा. चलिए सॉल्व करके बताती हूँ. देखिए हमारे पास कितने कार्ड्स हैं? 5 कार्ड्स हैं, उसमें से एक क्वीन है, तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1. टोटल कार्ड्स हैं 5, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/5. नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं कि अब ये वाली जो उन्होंने क्वीन निकाली थी उसको साइड पे रख दिया, तो हमारे टोटल कार्ड्स कितने हो गए? 5 में से 1 माइनस किया, बच गए 4. तो यहाँ पे हमारे रिमेनिंग कार्ड्स हैं 4. और हमारे पास एस कितना है? एस जो होता है ए जिसको बोलते हैं, ये है हमारे पास एस. ठीक है, तो एस भी हमारे पास 1 है, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/4. उसके बाद वो पूछ रहे हैं क्वीन. अब क्वीन तो हमने बाहर निकाल दिए, एक ही क्वीन थी उसको बाहर रख दिया, तो हमारे पास कार्ड क्वीन का है ही नहीं, तो 0 प्रोबेबिलिटी, तो हमारे पास आंसर आएगा 0/4. तो इट मीन्स योर आंसर इज 0. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, क्वेश्चन नंबर 16. 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड वंस. हमने डिफेक्टिव पेन्स खराब पेन है और अच्छे पेन है हमारे पास 132. हमने क्या किया? दोनों को मिक्स कर दिया. इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव. अब हम सीधा देख के तो बता नहीं सकते कि ये पेन ठीक है, खराब है, कैसा है. सो 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट. डिटर्मिन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन. तो हम क्या करते हैं? एक पेन चूज करते हैं और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो पेन जो है वो गुड वन ही होगा, डिफेक्टिव नहीं होगा. ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? हमें देखते हैं 12 पेन्स डिफेक्टिव हैं और 132 गुड वंस हैं. नोट डाउन करते हैं इसको. यस, सी क्वेश्चन नंबर 16. सो सबसे पहले आप नोट डाउन करेंगे क्या गिवन है. नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स 12 है, नंबर ऑफ गुड पेन्स 132 है, टोटल किया तो 144 आ गया. हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है गुड पेन की. तो गुड पेन्स कितने हैं? 132. ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए. टोटल आउटकम्स 144. अब इनकी कटिंग होती है? यस होती है 12 के टेबल पे. ठीक है, 12 1 से 12, 12 2 से 24. सो 11/12 जो है वो हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी. दिस इज आवर आंसर. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, see question number 17. A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? हमारे पास 20 bulbs हैं, उसमें से 4 क्या हैं? खराब है, डिफेक्टिव है. हम 1 बल्ब ड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बल्ब डिफेक्टिव ही होगा. ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं. Yes, see the 17 क्वेश्चन ए पार्ट. नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स है हमारे पास 4, टोटल बल्ब्स हैं 20. हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है डिफेक्टिव बल्ब की. तो डिफेक्टिव बल्ब है 4, टोटल 20. इनकी हम कटिंग करेंगे तो 1/5 इज द आंसर. नाउ सी द बी पार्ट. So here the question is, suppose the bulb drawn in first part is not defective and is not replaced. Now one bulb is drawn at random from the rest. Find the probability that this bulb is not defective. अब वो बोल रहे हैं सेकेंड पार्ट में जो हमने बल्ब ड्रॉ किया, मान लीजिए वो डिफेक्टिव नहीं था और ना ही हमने उसको रिप्लेस किया, तो अब फिर से अगर हम 1 बल्ब ड्रॉ करेंगे तो बताइए कि हमारी प्रोबेबिलिटी नॉट डिफेक्टिव बल्ब की क्या आए. ठीक है, देखिए कैसे करते हैं इसको. देखिए टोटल बल्ब्स है हमारे पास 20 और जो अभी हमने 1 बल्ब पहले उसने विड्रॉ किया था उसको रिप्लेस नहीं किया, वापस नहीं रखा, तो माइनस करके हमारे टोटल बल्ब्स हो गए 19. एक तो उसने निकाल के साइड पे रख दिया, मिक्स बाद में वापस नहीं रखा उसने. ठीक है, तो टोटल बल्ब्स है 19. अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉट डिफेक्टिव बल्ब की.
ठीक है। तो हमारे पास टोटल बल्ब्स 19 हो गए। अब उसमें से कितने बल्ब्स हमारे डिफेक्टिव थे? 4 बल्ब्स डिफेक्टिव थे, माइनस कर दिया, हमारे पास बचे 15 बल्ब्स। अब ये 15 बल्ब्स क्या हैं? नॉन डिफेक्टिव हैं। तो टोटल हमारे पास है 19 है। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 15/19। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट निकालते हैं, बल्ब हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में था, उसको हमने वापस नहीं रखा तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स रिड्यूस हो जाएंगे, उसके बाद हमें आगे फर्दर सॉल्व करना है। Now question number 18, a box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number, perfect square number and a number divisible by 5. So हमारे पास एक बॉक्स है, उसमें हमने 90 डिस्क रखे हुए हैं जिसमें 1 से लेके 90 तक नंबर्स हैं। ठीक है, हमने 1 डिस्क निकालनी है और हमें फाइंड करना है कि वो नंबर, अगर हम कोई भी एक नंबर निकालेंगे 1 से लेके 90 तक, हमने एक नंबर्स लिखे हुए हैं, तो 2 डिजिट नंबर ही होगा या फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा या फिर वो 5 से डिविजिबल होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं 1 से लेके 90 तक पहले कितने 2 डिजिट नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ सॉल्व करिए। यस, टोटल नंबर ऑफ डिस्क हमारे पास कितनी है? 90 है। अब हमें निकालना है अ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक क्या है हमारे? सिंगल डिजिट। ठीक है, तो 90 में से ये तो हमारे 1 से लेके 9 तक सिंगल डिजिट हो गए। 90 में से 9 माइनस करूंगी 129 एक तरह से, तो हमारे पास बचेंगे 81। तो 81 जो है वो हमारे हैं 2 डिजिट नंबर्स। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 डिजिट नंबर, तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर है 81, टोटल है हमारे पास 90, तो कैंसिलेशन होती है 9 के टेबल पे। यस, तो 9/10 इज द आंसर। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में दे हैव आस्क्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब अगर हमें 1 से लेके 90 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स देखें तो है हमारे पास 1, 4, 9, जैसे 1 का स्क्वायर, ये है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर एंड 9 का स्क्वायर। क्योंकि 10 का स्क्वायर तो 100 आ जाएगा। अब ये कितने नंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये टोटल नंबर्स कितने हैं? 9। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी आएगी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की, तो हमारे पास 9 नंबर्स हैं, टोटल हमारे पास है 90, कैंसिलेशन हो जाएगी, तो 1/10 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो हमें फिर से 1 से लेके 90 तक देखना है कौन से नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल होते हैं। तो 5 से स्टार्ट कर देते हैं। 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 एंड 90। तो कितने नंबर्स हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये टोटल नंबर्स हो गए हमारे पास 18। सो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5। हमारे पास है 18 नंबर्स, टोटल है हमारे पास 90। कटिंग कर देते हैं इसकी, तो हमारे पास आ गया 1/5। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। सो इस तरह से आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। सो जिस तरह से मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, अगर आप ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, मिस्टेक नहीं होगी और आपके आंसर हमेशा आएंगे करेक्ट।